बताएंगे एक ऐसी पॉलिसी जिसमें नया बिजनेस करने पे सरकार आपको देगी 90% तक सब्सिडी। और अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी नई सरकार की योजनाओं का आपको समय पर पता लग सके। और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। भाई क्या इस फोन में हमेशा घुसा रहता है? तुझे कुछ खबर भी है? अरे दी, फोन में ही तो सब कुछ है। क्या है इस फोन में? दी, हमने इतने साल नौकरी करी और अब इस फोन ने ही हमें रास्ता दिखाया है अपना बिजनेस करने का और गांव में खुशहाली लाने का। वो कैसे? KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के YouTube चैनल से। और ये जो चैनल है ये हमें नई नई वीडियोस अपडेट कराता रहता है और बताता रहता है कैसे हम कम पैसा लगाकर एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वो कैसे? एक और नई पॉलिसी आई है सरकार की जो आज ही KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर आई है। इसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। बता जल्दी, मुझे क्या सुना तूने अभी? हाँ दी, ये जो पॉलिसी है हमारे जो ज्यादातर किसान भाई है ना, फूड ग्रेन के उत्पादन के साथ साथ फलों सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। अधिकांश खाद्य अनाज फल सब्जी सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है और दूसरे शब्दों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह कृषि और उद्योग के बीच एकीकरण और तालमेल बनाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या फायदा होगा? इसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके किसान अपनी उपज के पिछले और आगे के लिंकेज का लाभ उठा सकता है। यह संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है। यानी कि जो हमारी फसल अभी तक खराब हो जाती थी ना, जो हम सस्ते दामों पर बेचते थे सीधे खेत से उठा के, अब उसको अपने खाद्य प्रसंस्करण इकाई में रख के उसका मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और अधिक से अधिक भाव ले सकते हैं। वो कैसे भाई? जल्दी पहले तुझे मैं इसमें जो गतिविधियां है ना इस बिजनेस की खाद्य प्रसंस्करण इकाई की वो बताता हूँ। चावल गेहूं गन्ना कपास तिलहन मोती बाजरा चना और जौ आदि जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाई पर आधारित फसलें है ना, जैसे उच्च फ्रुक्टोज कम वसा वाले उत्पादों के लिए अनाज माल्ट उद्देश्य के लिए जौ और फलों सब्जियों मसालों मशरूम और फूलों आदि पर आधारित बागवानी जैसे कि डिब्बा बंद रसों के लिए सुखाने निर्जलीकरण और प्रसंस्करण इकाइयां फलों के पौधे के लिए मुरब्बा स्क्वैश फलों का रस जैम हाईटेक नर्सरी, ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। और सैंपलिंग उत्पादन एग्रो फूड पार्क रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस फूल गोभी आलू मटर वैक्सिंग प्लांट और फलों और सब्जियों के लिए पैक हाउस और कोल्ड चेन ऑफ सीजन के लिए ग्रीन हाउस और विदेशी सब्जी उत्पादन कच्चे बीज पाउडर बीज आदि के लिए मसाला प्रसंस्करण इकाइयां लगा सकते हैं। यानी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट काम करते थे या बड़ी कंपनियां करती थी वो अब हम सब किसान मिलकर अपने ही गांव में कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। और इसके साथ साथ जो पशुपालन डेयरी और मार्केटिंग डेयरी इकाइयां है ना, दूध प्रसंस्करण इकाई ऊंट के दूध और बकरी के दूध का प्रसंस्करण जो होता है उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। हाँ, और जिसमें चिकित्सकीय उपयोगिता लाइव स्टॉक फीड प्लांट पोल्ट्री डिंग अंडा खेती मछली पालन खाद्य पैकिंग इकाई खाद्य परिवहन गतियां, जो ये सारी गतिविधियों के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता था ढूंढना पड़ता था, वो अब हम अपने गांव में ही लगा सकते हैं। वाह भाई, ये बात तो सारी बहुत अच्छी है, पर इसमें तो खर्चा बहुत आता होगा। KIP फाइनेंस कंसल्टेंसी है ना दी हमारे साथ, वो हमें बताएगी कैसे सरकार की अधिक से अधिक सब्सिडी ले सकते हैं। और जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई की लागत निर्धारित करना उसकी गतिविधियां और उत्पादन के पैमाने पर निर्भर करेगा। इसकी लागत 25 लाख रुपए से 5 करोड़ हो सकती है। कहाँ से लाएगा इतने पैसे? अरे दी, FPO के जो सदस्य होंगे ना हमारे किसान भाई, उनको पैसा लगाने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ 25% है। यानी कि जितनी हम परियोजना का लागत निर्धारित करेंगे ना उसका सिर्फ 25% ही लगाना है और बाकी 75% जो है वो बैंक लोन के माध्यम से पूरा हो जाएगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ सब्सिडी भी मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 25% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए और एक FPO MSME विभाग के क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ भी ले सकता है। यानी 15 लाख रुपए या मशीनरी की जो लागत है उसका 15% अधिकतम हमें मिल सकता है। वाह भाई, ये तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो गई। और हाँ,
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि MOFPI ने कृषि आधारित खाद्य भाग कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया है और यह कुल परियोजना लागत का 35 से 70% तक हो सकता है। और मेगा फूड पार्क जो है ना, उसमें कुल परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 10 करोड़ तक मिल सकता है। और एकीकृत कोल्ड चेन जो है उसमें परियोजना का 35 से 70% और अधिकतम जो है 5 करोड़ तक मिलता है। और एक FPO MSME इकाइयों जैसे GST रिफंड, ब्याज सब्सिडी आदि के लाभ भी हम ले सकते हैं। अरे भाई, हम इतने किसान भाई इकट्ठे करेंगे तो उनको मदद कैसे मिलेगी? अरे दी, फायदा सभी को बराबर होगा और जो मदद मिलेगी किसान भाइयों को वो तो बहुत ही ज्यादा मिलेगी। फलों और सब्जियों जैसे उत्पादन की जो पोस्ट हार्वेस्टिंग हानियां थी, यानी कि फल खराब हो जाते थे, सब्जियां फसल जो हमारी खराब हो जाती थी, उन सुविधाओं को लेने के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता था, वो यही मिलेंगी। और एक किसान कुछ समय के अंतराल के बाद अपनी उपज बेच भी सकता है और बाजार के बढ़े हुए मूल्य पर बेच सकता है। और खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए हमें एक अपनी यूनिट बनानी है, अपने बहुत सारे किसान भाइयों को इकट्ठा करना है और अधिक से अधिक सब्सिडी ले सकते हैं और फसल विविधता में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारे गांव में जो बहुत सारे युवा हैं उनके रोजगार का सपना भी पूरा होगा, बाजार से जुड़ाव होगा। वाह भाई वाह, मैं तो तुझे बुद्धू समझती थी और तेरे फोन को तो बुद्धू बक्सा समझती थी। ये सोचती थी कि ये फोन तो तुझे पागल करके छोड़ेगा, पर इसने तो तुझे समझदार बना दिया। हाँ दी, हाँ। और जो ये सभी कागज हैं, बैंक ऋण है, इन सभी कागजों को पूरा करवाने में हमारी मदद करेगा KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, DSB 38 KIP कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार, हरियाणा। और फोन नंबर है 9017151780। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आइए KIP फाइनेंशियल कंसल्टेंसी।